बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरुबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान और रवांडा के ताल्लुकात में नई पेशरफ्त के तहत दोनों मुल्कों के माबैन सरमायाकारी समेत दीगर मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। रवांडा के अमूर खारजा और बैनुल अक़वामी ताउन के वज़ीर लियोर्ड जेन पैट्रिक नदुहंगीरे आज वज़ारत खारजा इस्लामाबाद पहुंचे, जहां नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने इनका पुरतफ़ाक इस्तकबाल किया। बातज़ा दोनों वज़ीर खारजा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें रवांडा के वज़ीर खारजा ने ऐलान किया कि दोनों ममालिक के दरमियान डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग के हवाले से मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं। उन्होंने मुस्तक़बिल में दीगर MOUs पर दस्तखत करने की भी ख्वाहिश जाहिर की। रवांडा के वज़ीर खारजा ने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात रवांडा में बिजनेस करे। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी है और हम इन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए आला सतह के दौरे जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि रवांडा पाकिस्तान को सालाना $26 मिलियन की बरामदात करता है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को आला क्वालिटी की चाय भी भेजी जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और रवांडा आलमी अमन के फरोग के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए फौजी फराहम करने वाले सरफहरिस्त ममालिक भी शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवांडा के वज़ीर खारजा ने खेलों के हवाले से कहा कि दोनों ममालिक में क्रिकेट के शायकीन मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमें क्रिकेट में महारत सिखाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि फौजी अमलाक पर हमला करने वालों को फूलों के हार नहीं पहनाए जा सकते। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी बेंच बनने से मुकदमात के फैसले जल्द हो रहे हैं। 26वीं तरमीम अदालती इस्लाहात के लिए थी और 26वीं तरमीम के बाद किसी तरमीम की जरूरत नहीं। अलबत्ता हो सकता है जरूरत पड़ जाए तो नई तरमीम आ सकती है। उन्होंने कहा कि नई आईनी तरमीम के लिए सारी इत्तेहादी जमातें मिलकर फैसला करेंगी। इल्जाम लगाया जाता है कि इस वक्त कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, जबकि एक वक्त में हम भी इसका सामना कर रहे थे। आज़म नज़ीर तार ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गाड़ियां अदालतों में नहीं आती थी, लेकिन आज झंडे वाली गाड़ियों में लोग आते हैं और तकरीर करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 87वीं बरसी के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि अल्लामा इकबाल ने खुदी, इत्तेहाद और भाईचारे को जो आलमगीर पैगाम दिया वो आज भी मुस्लिम उम्मा के लिए रोशनी का मीनार है। मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर अल्लामा इकबाल मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत का ख्वाब न देखते तो आज हम एक आज़ाद वतन में सांस न ले रहे होते। इनका एहसान कौम ताक़यामत नहीं उतार सकती। वफाकी वज़ीर ने जोर दिया कि अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा महज माज़ी का सरमाया नहीं बल्कि मौजूदा दौर के चैलेंजेस से नबरदार आज़मा होने के लिए एक अमली रहनुमाई फराहम करता है। इकबाल के फ़लसफ़े के मुताबिक हमें हर चैलेंज का मुकाबला मिलकर करना है और इस पर अमल करने की जितनी ज़रूरत आज है पहले कभी ना थी। उन्होंने कहा, मोहसिन नकवी ने कहा कि वक्त आ गया है हम बहैसियत कौम मुत्तहिद हों और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अज़म के साथ काम करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में मुनाकिद हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला शरीक हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आरिया खान अफरीदी के बैरून मुल्क से वापसी तक जस्टिस मंसूर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फ़राइज़ अंजाम देंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।